कॉमेडियन समय रैना एक ऐसा नाम जो अपनी कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर था, जब अचानक एक ऑनलाइन बवंडर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है शोहरत की, उसके दबाव की और आखिर में उस बवंडर से बच निकलने की। तो चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं राजा था, मैं सचमुच राजा था। ये शब्द हैं समय रैना के, और इन शब्दों से पता चलता है कि उस विवाद से ठीक पहले वो कैसा महसूस कर रहे थे। मतलब एक तरह का आत्मविश्वास कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन यही वो बुलंदी थी जहां से उनकी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, एक राजा का विवादास्पद एपिसोड। उनका एक शो था, इंडियाज गॉट लेटेंट। और ये कोई छोटा मोटा शो नहीं था। हर महीने 4 करोड़ यानी 40 मिलियन यूनिक डिवाइस पर यह शो देखा जा रहा था। सोचिए उनकी पॉपुलैरिटी किस लेवल पर थी। और ये शो बनाने का प्रोसेस भी कमाल का था। मतलब 5 घंटे का एक अनस्क्रिप्टेड रॉ रोस्ट, जिसे एडिट करके यूट्यूब के लिए 1 घंटे का एक साफ सुथरा एपिसोड बनाना पड़ता था। ये हर बार एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई अनचाहा बवाल खड़ा न हो जाए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। समय उस वक्त अमेरिका में टूर पर थे, जब यहां मुंबई पुलिस ने उनके एडिटर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर दबाव डाला गया कि वो अपने पूरे शो को, अपनी पूरी मेहनत को यूट्यूब से हटा दें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दिल तोड़ने वाला झटका था। और यहां से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, एक मजाक की कीमत। ये जो विवाद था उसकी रफ्तार देखिए। पहले दिन ट्विटर पर एक क्लिप आई, थोड़ी बहुत ऑनलाइन नफरत हुई जो कि नॉर्मल था। लेकिन अगले ही दिन वो भारत में #1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। और फिर रातों रात उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। अब आलोचना हर तरफ से आ रही थी। राजनेता, मीडिया, सेलिब्रिटीज, यहां तक कि शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना ने भी उन पर निशाना साध दिया। चारों तरफ से दबाव बढ़ता ही जा रहा था। और बहुत जल्द ये जो ऑनलाइन नफरत थी वो असल दुनिया की धमकियों में बदल गई। किसी ने उनका पर्सनल फोन नंबर लीक कर दिया और फिर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ये अब कोई मजाक नहीं रहा था, ये एक असली जानलेवा खतरा बन चुका था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अटलांटिक पार की चिंता। एक तरफ वो मंच पर थे, एक कामयाब कॉमेडियन जो अमेरिका में सोल्ड आउट शो में परफॉर्म कर रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे एक बिल्कुल ही अलग और बहुत डरावनी कहानी चल रही थी। असलियत तो ये थी कि शो से सिर्फ आधा घंटा पहले उन्हें एक जबरदस्त एंजाइटी अटैक आ रहा था। उनके थेरेपिस्ट को फोन पर उन्हें समझाना पड़ रहा था कि गहरी सांसें लो। ये उनके ऊपर जो मानसिक दबाव था उसका एक खतरनाक संकेत था। दांव पर सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ ही नहीं थी। अगर ये टूर कैंसिल हो जाता तो उन्हें सीधा सीधा 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता, और ये रकम उनकी जिंदगी भर की कमाई थी। सब कुछ दांव पर लगा था। ये मामला सिर्फ एंग्जाइटी से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। जब उन्हें पता चला कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो वो बताते हैं कि वो एक तरह से साइकोसिस की स्थिति में चले गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो असलियत से अपना कनेक्शन खो रहे हैं। ये उनके मानसिक टूटन का सबसे निचला पॉइंट था। कहानी का चौथा हिस्सा, एक पिता से मिली जीवन रेखा। प्लीज समय का ध्यान रखना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये उनकी माँ के शब्द थे जो उन्होंने समय के दोस्त को कहे थे। इन शब्दों में एक माँ की बेबसी और अपने बेटे के लिए जो गहरा डर था वो साफ दिखता है। वो अपना दर्द अब अपने परिवार से भी नहीं छिपा पा रहे थे। और फिर उनके पिता ने उनसे फोन पर एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, शो तुम्हारी वजह से है, तुम शो की वजह से नहीं हो। ये वो शब्द थे जिसने उन्हें याद दिलाया कि वो कौन है और इस अंधेरे से बाहर निकलने की हिम्मत दी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, प्रसिद्धि के खेल में सरवाइव करना। इस पूरे अनुभव से समय इंटरनेट पर्सनालिटी को लेकर एक दिलचस्प नतीजे पे पहुंचे। उनका मानना है कि एक साफ सुथरी इमेज बनाए रखने का मतलब है कि आप पर गलती करने का लगातार तनाव बना रहता है। वहीं अगर आपका व्यक्तित्व थोड़ा बेशर्म या फ्लॉड है तो आपको ज्यादा आज़ादी मिलती है, क्योंकि फिर कोई आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद ही नहीं करता। तो सवाल उठता है कि उन्होंने माफी क्यों मांगी। वो इसे कश्मीरी पंडित विजडम कहते हैं। उनका फलसफा सीधा है, लड़ाई तभी लड़ो जब वो बराबरी की हो। जब लड़ाई एक तरफा हो तो वहां से निकल जाना ही समझदारी है। ये सिद्धांतों की नहीं बल्कि उस वक्त जिंदा रहने की लड़ाई थी। तो आखिर में समय इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो ऑनलाइन शोहरत है ये असल में एक खेल है,
एक ऐसा इकोसिस्टम जहां आपको नियमों को समझना पड़ता है और कभी-कभी जीतने के लिए या सिर्फ टिके रहने के लिए एक किरदार निभाना पड़ता है। और ये पूरी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऑनलाइन प्रसिद्धि के इस खेल में क्या सिर्फ बचे रहना ही असली जीत है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज के डिजिटल दौर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ मायने रखता है।